फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। भारत ने अपना 5 ईयर मेगा स्पेस प्लान दुनिया के सामने रखा है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी। और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नजर रखें। क्या जाना है, किसको नहीं पता पाकिस्तान का। अल्लाह माफ करे, डिफाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पे नजर रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूंगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो सका। लगता है पाकिस्तान के साथ कंपटीशन होगा, उनका कंपटीशन ज़्यादा चाइना के साथ होगा। सो चाइना उनको इसमें काउंटर करने के लिए अपनी कुछ सैटेलाइट्स की क्वांटिटी बढ़ाएगा या कोई स्पेस प्रोग्राम को एक्सपैंड करेगा। यहाँ पर ये कहा जाता था कि इंडिया की जो इसरो है वो पाकिस्तान की स्पार्को से बहुत बहुत जो है ना बाद में बनी, ठीक है, 45 इयर्स बाद बनी। और आज इंडिया पाकिस्तान की स्पार्को जो है वो कहाँ पे खड़ी है आपके सामने है। क्या हम अपने स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को इनोवेशन की साइड पर लेकर आ रहे हैं? ये एक क्वेश्चन जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है, अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया। फिर चंद्रयान 3 किया। जी, चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया है। जी, और इस टाइम वो चाँद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे, तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा एआई का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पे इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा-सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चाँद पे उनका जो था वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनकी कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का, जब पाकिस्तान हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था। फिर वहाँ से हमारे पास जो एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आहिस्ता-आहिस्ता सफ़र करनी शुरू हुई है। और अगर आज आप देखें, तो आपका जो स्पार्को है, इंस्टीट्यूट बना हुआ, वो बराए नाम रह गया है। वहाँ पे रिसर्च नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। और पाकिस्तान ने जो अपना सारा बजट है वो एक मिलिट्री की तरफ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा। क्योंकि अभी देखें, आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आप वो इंडिया से इंपोर्ट करते, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। तो आपकी जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर होते हैं। इंडिया जो है ग्लोबल हब बन चुका है किसी भी फील्ड में। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तमाम फील्ड्स की बात कर रही हूँ जिसमें इंडिया जो है हर फील्ड में, हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस दिखा रहा है। और चाहे वो इंडिया की इसरो पर आप बात खत्म हो जाए, या टेस्ला जैसी की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने जा रही है, चाहे बात उधर ही खत्म क्यों ना हो जाए। खत्म तो खैर नहीं, यहाँ से आगाज़ हो जाए। तो बात ये है कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो है अपना इन्फ्लुएंस, पहले हम जब प्रोग्राम्स किया करते थे तो हम लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से जो है वो ये पूछा करते थे कि क्या इंडिया जो है एशियन टाइगर बन चुका है, दैट्स व्हाई इंडिया इस तरह की अचीवमेंट्स कर रहा है, दैट्स व्हाई इंडिया इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और आज
हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एशियन टाइगर है, बल्कि हम उनको ये कहेंगे कि वर्ल्ड का टाइगर जो है वो इंडिया बन गया है। इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और जब आप पावर को आप जब एक ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके का जो है ब्रेक लगा दे, बिकॉज इम्पेटस एक बार रुक जाता है तो ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ जाता है। सो और दूसरी चीज ये है कि विद द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया जो नेट सिक्योरिटी है इस रीजन की या बल्कि ग्लोबल अफेयर्स की, वो भी इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया शुड स्टेप अप और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, वो नॉट ओनली एशियन कॉन्टिनेंट का बल्कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, चाहे मिलिट्री ग्रोथ हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पीसफुल है और इंक्लूसिव है और डेमोक्रेटिक है। इंडिया डज नॉट थ्रेटन समवन और इंडिया डज नॉट ट्रैम्पल अदर कंट्रीज। तो इस वजह से एक विश्वसनीयता है कि जैसे भारत अगर मिसाइल फायर करता है तो दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि एक बारिंग यू, दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि अच्छा ये तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन वहीं अगर चाइना लॉन्च कर दे या दूसरी कंट्रियां लॉन्च कर दे, नॉर्थ कोरिया, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरा आपसे यही है कि ये जो बेसिकली ये आप समझ लीजिए ये है क्या है, 5 साल में ये 54 जो या 50 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। एस सोमनाथ साहब ने कहा है कि वो इसको 3 समझ लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर या 3 लेयर्स ऑफ अर्थ और स्पेस के बीच में होगा। जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद इवन बिलो लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ये जो 3 लेयर्स ऑफ सैटेलाइट होंगे ये अपने आप में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो जो जियो वाला सैटेलाइट होगा वो नीचे एलईओ वाले सैटेलाइट को बता देगा कि भाई देख यार ऐसा तेरे इलाके में कोई वो हो रहा है एक्टिविटी, इसकी पिक्चर ले। क्योंकि एलईओ जियो से नीचे है तो वो ज्यादा अच्छा से रिजोल्यूशन और ये पिक्चर्स ले सकेगा। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। इट विल बी फोर्स मल्टीप्लायर टू करंट एबिलिटी। क्योंकि देखिए आज की डेट में नासा को देख ले या अमेरिका को देख ले या रशिया को देख ले, उनके 200 या 100 के आसपास इस तरीके के सैटेलाइट्स हैं। इंडिया का सिर्फ 9 है। सो इंडिया नीड्स टू बीफ अप इट्स प्रिपरेशन, not to threaten or not to muscle down any country, but just to be prepared. तो यही है, ये it's a good initiative इसरो ले रहा है और इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट प्लस दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी तैयार करेगा। क्योंकि इंडिया इज रेडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इंडिया कैन प्रोटेक्ट एनीवन। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव।